अखिलेश जी जो बोल रहे हैं वो बेचैन हैं, क्योंकि बेचैनी का उनका कारण भी जायज़ है कि उन्होंने जो हथकंडे अपना सकते थे वो सब कुछ वो अपना चुके और उनके पास इससे ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, अब वो कुछ आगे कर पाएंगे नहीं। तो उनकी जो बौखलाहट का जो बयान है ये जो उसका बहन जी जवाब दे चुकी हैं और वो बौखला रहे हैं। और उसका कारण ये है, आदरणीय जो अखिलेश जी हैं वो ये चाह रहे हैं, जो अब जो आगे का जो भविष्य है उनको ये लग रहा है कि जिस समाज को हम बार बार बीजेपी को हराने के नाम पर जो अपने साथ लगा करके जिनका वोट हम लेते हैं, जिनकी वजह से समाजवादी जिंदा है, उन लोगों को अब उन्होंने समझ लिया है कि वो लोग पछतावा कर रहे हैं और वो अब भविष्य में उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो ये बात उनकी समझ में आ गई है और इस बात से उनका जो है ये बौखलाहट है और बौखलाहट में वो कोई भी बयान देते हैं। देखिए, बयान तो ये है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का मिल करके चुनाव के दरमियान ये प्लान था, जो तरह तरह की जो अफवाहें थी, ये वाला जो राष्ट्रपति वाली जो चर्चा थी, ये जो है दोनों ने मिल करके ये चलाई थी। और ये जो अब जो लगातार जो उन्होंने स्वयं में बयान दिया है, जैसा कि अभी हम लोग उसके माध्यम से देख रहे थे कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीजेपी को वोट ट्रांसफ़र करा दिया और अब बीजेपी देखते हैं उनको बनाती है नहीं बनाती, इसको लेकर के शायद मुझे लग रहा है आप लोग बात पूछ रहे हैं। तो बहन जी ने स्पष्ट कहा है। और दूसरी बात जो बहुजन बनाएगी, बहन जी को बीजेपी बनाएगी राष्ट्रपति। देखिए, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो बनी है वो इस राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी को हासिल करने के लिए बनी है। और ये बात भारत के संविधान के माध्यम से आप हम सब लोग बेहतर जानते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पास सत्ता की मास्टर चाबी नहीं होती है। ये बात बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनी थी कि हमको सत्ता की मास्टर चाबी को लेना है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। सत्ता की मास्टर चाबी किसके पास होती है? प्रदेश में मुख्यमंत्री के पास और देश में प्रधानमंत्री के पास। तो बहुजन समाज पार्टी का जो उदय हुआ, जो गठन हुआ है, वो मास्टर चाबी हासिल करने के लिए हुआ है। इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए आया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के नहीं हुआ है। राष्ट्रपति को हम जो है यहाँ जो है वैसे संवैधानिक रूप से तो सर्वोच्च पद है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन जो निर्णय है वो कैबिनेट का होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट होती है वही फैसले माने जाते हैं, वही लोक कल्याणकारी नीति उनसे बनाई जाती हैं। तो इसलिए माननीय बहन जी, तो अखिलेश यादव ने तो कहा मैं भी चाहता था कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। नहीं, वो तो जब चाहते थे, जब पहले खुद तो कुछ बने बेचारे, उन्होंने जो गठबंधन किया वो उसको लेकर के उनका कहना होगा, लेकिन उनका जो अपना जो समाज है वो अगर उनके साथ होता तो वो खुद भी मजबूत होते, दूसरे को भी मजबूत करते। अब तो उनका वर्ग ही उनके साथ नहीं है। उनका समाज उनके साथ है, उनके साथ मुसलमान भी है। देखिए, उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ गया, सीटें भी बढ़ गई। आपके तो अपने ही चले गए सब कुछ। देखिए, मैं समझता हूँ अंक गणित से आसान कोई गणित नहीं है। अंक गणित से आसान कोई गणित नहीं है। हमको सीधी भाषा में अंक गणित समझना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे। ये बात सही है कि 2012 में मुख्यमंत्री बने। तो लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2014 में, उनके मुख्यमंत्री काल में। जब 14 में जब चुनाव हुआ, जब वो उत्तर प्रदेश में, तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस समाज की नुमाइंदगी रहनुमाई बताते हैं, मुस्लिम समाज की जो आप बात कर रहे हैं, उस समाज का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में, उनकी सरकार में रहते हुए उनकी पार्टी में भी 0 हो गया। और जब उनको ये पता लग गई लोकसभा चुनाव में 14 में कि उनका जो कोर वोटर है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में जा चुका है, तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, अंक गणित समझना चाहिए। यदि वो मुख्यमंत्री थे और सरकार चला रहे थे तो फिर उन्होंने देश की तो खासकर और उत्तर प्रदेश की सबसे कमजोर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके मुख्यमंत्री होकर के चुनाव लड़ा था, नहीं लड़ा था? तो क्यों लड़ा था? क्योंकि ये बात वो 14 के इलेक्शन में लोकसभा में ये समझ गए थे कि जो उनका कोर वोटर यादव है वो भाजपा में। आपकी टक्कर किससे? बीजेपी से, सपा से? हमारी टक्कर उत्तर प्रदेश किससे है आपकी? लड़ाई सामाजिक गैर बराबरी को टिकाए रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से हमारी लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी नागनाथ, कांग्रेस पार्टी सांफनाथ, अन्य विरोधी पार्टियां हरी घास के सांप, जो हमारे लिए तीनों ही खतरनाक। नहीं, बीजेपी के लिए कोई बयान नहीं आते आप लोग? कौन कहता? नहीं आता। कभी कांग्रेस को, कभी सपा को, कभी कांग्रेस को, कभी सपा को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा बहुजन समाज पार्टी खिलाफ रही है। जब कांग्रेस पार्टी को देश में सरकार चलाई है 10 वर्ष, समर्थन बिना किसी सरकार में शामिल हुए,
किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी को देश में रोकने के लिए कांग्रेस को दिया, नहीं दिया? क्या आप ये जानते नहीं है देश के लोग? कितनी बार बोलते हैं और बीजेपी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार के नजदीक थी, जो हमारे समर्थन से कांग्रेस को, हमने बीजेपी को रोकने के लिए सरकार बनाने के लिए काम समर्थन दिया, तो ये बातें आप कैसे भूल जाते हैं? मेरी समझ में नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी का कभी भी हो ही नहीं सकता। उसकी जो विचारधारा है वो इस देश में सामाजिक गैरबराबरी को, जातिवादी ताने बाने को बनाए और टिकाए रखने वाली पार्टी बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी। समझ में बात नहीं आती, जितनी मुखर बहन जी अब अखिलेश यादव को लेकर हो रही है और किसी मुद्दे को लेकर क्यों नहीं होती है? नहीं, जो बोलेगा जवाब बहन जी उसका ही तो देंगे। ये किसने बोला? जो बोला अखिलेश यादव जी ने कि उन्होंने बीजेपी को वोट ट्रांसफर बहन जी ने करा दिया, उनको शायद अब तो राष्ट्रपति बना देना चाहिए, वो शायद भूल रहे हैं। ये चर्चाएं तो चुनाव में भी चल रही थी। नहीं तो ये तो आप लोग नहीं हुए मुखर इतने तेजी से। तब भी लोगों ने, देखिए चुनाव चल रहा था, चुनाव में जो बातें कही जा सकती थी सब जगह कही गई हैं। अभी जो अखिलेश जी का गणित है वो अंकगणित शायद आप नहीं समझ पा रहे, आप इसको समझिए। भारतीय जनता पार्टी का 2017 में वोट ऑफ परसेंटेज आप देखिए और 2022 का देखिए, तो जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में वोट पर थी वही वोट ऑफ परसेंटेज उसका आज है। यदि बीएसपी का 10% वोट, जिसको अखिलेश कह रहे हैं कि भाजपा में गया, तो भाजपा का वोट 51-52% होना चाहिए था। मैं ये गणित की बात कर रहा हूं, अंक गणित है सीधा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही 41 पे खड़ी है और समाजवादी पार्टी जो है 22 से 33 पर आई है। तो ये 10% जो लेस हुआ है उनको समझना चाहिए कि इस देश की भारतीय जनता पार्टी जो सामाजिक गैरबराबरी को बनाए रखना चाहती है, जो इस देश में जो दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, इस पार्टी को रोकने के मकसद से जो वोट जो गया है, उसको हराने के मकसद से 10% वोट वो उनकी पार्टी में गया है। दलितों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, नहीं दिया। जो समाजवादी का 22 से 33 हुआ है, कहां से हुआ है भाई? 10% का हिसाब है। बीजेपी तो 2017 में भी 40 पे थी, 41 हुई है। अगर 10% वोट बीजेपी को शिफ्ट होता तो आप बताइए, तो 50% होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। जिनका 22 था उनका 33 कैसे हो गया? अरे एक का 10% कम हुआ, एक का 33 हुआ, तो सीधा हिसाब है अंकगणित का कि ये 10% देश की जो किसान विरोधी सरकार थी, जो देश में आम जन विरोधी सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ गुस्से में लोगों ने 10% वोट इधर गया है और वो बकवास कर रहे हैं। बीजेपी का बढ़ क्यों गया फिर? बढ़ा कहां है वोट? आपने कितना वोट बढ़ा है? 40 से 41 1% वोट हुआ ना। जो बढ़ा है वोट उनका यादव इधर चला गया। आप यादव समाज के वोटों को देखिए ना, आप जो यादव समाज था, मतलब यादव बीजेपी में चला गया और दलित सपा में चला गया। वाह जी वाह। दलित देखिए, जो गैर जाटव दलित है उसमें से कुछ वोट जो बीएसपी के पास होता था फुल्ली, वो जो कम हुआ है वो समाजवादी को गया है। और जो बीजेपी में जो यादव का बूथ आप आकलन करेंगे ना, जिस बूथ पे केवल यादव रहता हो, आप 4 बूथ का आकलन कर लीजिए और 4 बूथ जाटव आकलन कर लीजिए। जाटवों के बूथ बता देता हूं मैं। सर समझ में नहीं आती, सत्ता में बीजेपी है फिर सपा है? सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी पे होना चाहिए ना। आप तो विपक्ष में है ना, आप तो विरोधी है ना। तो बीजेपी को हटाने के लिए तो वोट उनकी तरफ गया 10%। 32 जो उनका 33 हुआ है 22 से, वो कहां से आया वोट उनके पास? बीजेपी का तो कम नहीं हुआ, बीजेपी का तो कम नहीं हुआ, बीजेपी का तो वही 40-41 वही क्यों बना? यानी बीजेपी से तो वोट उधर नहीं आया। आप बहन जी सीएम भी नहीं बन पा रही हैं, ना पीएम बन पा रही हैं। अगर राष्ट्रपति का ऑप्शन मिल रहा तो फिर बन क्यों नहीं जाते? राष्ट्रपति बीएसपी का बनना मकसद नहीं है। राष्ट्रपति रबड़ स्टाम्प कही जाती है इस देश में। और आदरणीय बहन जी स्वाभिमानी आत्मसम्मान के बीएसपी मूवमेंट, अम्बेडकर मूवमेंट की वाहक हैं इस देश में। और जो अम्बेडकर मूवमेंट का वाहक होगा वो कभी भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। बहुजन समाज पार्टी इस देश में प्रदेशों में मुख्यमंत्री और देश को प्रधानमंत्री। बीएसपी ने समझौता कर लिया बहुत पहले। लोगों के उसका देखिए कहने का कोई इलाज नहीं है। लोग तो जन क्या क्या कहते हैं, लोग तो ये तो लोग हैं, लोग कुछ भी कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, लोग ही नेता बनाते हैं सर, ये भी मत भूलिए। देखिए शायद लोग भी भूल रहे हैं, लोगों की रक्षा अच्छे लीडर से होती है। अगर कुछ ऐसी लोगों की सोच है तो लोग अपना जो सुधार करें। कुछ लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, अगर अच्छी उनके समाज की नुमाइंदगी, अच्छी लीडरशिप है तो वो समाज सुरक्षित है। अगर उस समाज की लीडरशिप नहीं है तो वो समाज सुरक्षित नहीं हो सकता।